अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद पर तिहाड़ जेल में जानलेवा हमला और गंभीर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पार्टी के अनुसार राशिद ने अपने वकील के सामने खुलासा किया है कि जेल प्रशासन ने जानबूझकर कश्मीरी कैदियों के साथ किन्नर इनमेट्स को रखा है, जिन्हें उन पर हमला करने, माहौल बिगाड़ने व डराने के लिए उकसाया जाता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे इशू पर अभी तक तिहाड़ जेल से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सुनील गुप्ता हैं। सुनील गुप्ता दिल्ली की तिहाड़ जेल से दशकों से जुड़े रहे हैं और वहां के सुपरिटेंडेंट, प्रवक्ता तथा कानूनी सलाहकार के रूप में विशेष योगदान दिया है। 1981 में तिहाड़ जेल में अपनी सेवा शुरू करने वाले गुप्ता ने प्रिजन रिफॉर्म्स को लेकर अनेक पहल की है। उन्होंने दिल्ली प्रिजन एक्ट व मैनुअल का निर्माण करवाया, बंदियों के लिए पहली कानूनी सहायता सेल शुरू की और जेल परिसर में ही विशेष अदालतों का आयोजन कराया ताकि मामूली अपराधों के मामले का शीघ्र निपटान हो सके। वहीं इसी बीच इनकी एक किताब भी सामने आई है जिसका नाम द ब्लैक वारंट है। उस पर एक सीरीज भी हमने आपसे कुछ वक्त पहले देखी है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जो आरोप इंजीनियर रशीद की पार्टी ने लगाए हैं वो कितने गंभीर है और आपका अनुभव क्या कहता है कि आमतौर पर जो इस तरह के जो कैदी होते हैं, पहली बात तो ये कि जो इंजीनियर रशीद पर जो हमला कराने की जो कोशिश की गई है, जो जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, ऐसे मामलों को रोकने के लिए अक्सर किस तरह के प्रोटोकॉल जो तिहाड़ जेल के हैं वो पहले से मौजूद हैं? देखें, जो सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ द प्रिजनर है, जो प्रिजनर की सेफ और सिक्योर कस्टडी जो है किसी भी जेलर का, जेल सुपरिटेंडेंट का सबसे पहला काम होता है। अगर वो इंश्योर नहीं कर पाता ये, तो उसका बहुत बड़ा फेल्योर है सेफ सिक्योर कस्टडी के लिए, प्रिजनर के लिए। पहला काम है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी, दूसरा काम है उसको मिनिमम सुविधाएं प्रदान करना, तीसरा काम है रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन ऑफ द प्रिजनर। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ किन्नर को रखा गया। प्रिजन एक्ट बड़ा स्पेसिफिकली कहता है कि किन्नर जो है, ये ट्रांसजेंडर जो है, इनको दूसरे प्रिजनर से अलग रखना चाहिए। ओके। अगर जेल प्रशासन ने किन्नर को इनके साथ रखा हुआ है तो एक बहुत बड़ा वायलेशन है प्रिजन एक्ट का, नंबर 1। नंबर 2, जो भी, क्योंकि मैंने आपको बताया सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ द प्रिजनर सबसे पहला कर्तव्य है सुपरिटेंडेंट जेल का, और उस कर्तव्य के तहत जो है जिन प्रिजनर्स को सिक्योरिटी की जरूरत होती है उनको जनरली हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाता है। जैसे ये इंजीनियर रशीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि इनको हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया होगा, क्योंकि रूल्स यही कहते हैं कि ऐसे प्रिजनर्स जो कि दूसरे के लिए खतरा है या उनके लिए कोई खतरा है तो उनको आप अलग से सेल में रखेंगे और दूसरे प्रिजनर से दूर रखेंगे। तो जहां तक मेरा विश्वास है कि इसको हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया होगा। और हाई सिक्योरिटी वार्ड में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है जो कि राउंड द क्लॉक प्रिजनर्स की एक्टिविटीज के ऊपर सर्विलेंस रखती है और राउंड द क्लॉक सीसीटीवी कैमरा वहां पे चलते रहते हैं ताकि उसकी हर एक एक्टिविटी पे जो है वॉच रखी जा सके। अगर ये वाली चीज हुई है तो पक्की बात है, अगर किन्नर वगैरह ने अटैक किया है तो पक्की बात है सीसीटीवी कैमरास में ये वाली चीज जो है रिकॉर्ड हुई होगी। और इसमें सुपरिटेंडेंट जेल के ऊपर अगर ये हुई है बात, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये बात हुई है तो सुपरिटेंडेंट जेल के लिए जो है ये एक बड़ी खतरनाक बात है। उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है कि उसने किन्नर को इनके साथ क्यों रखा। और किन्नर का, जैसे मैंने बताया, ये थर्ड जेंडर हो जाता है। जो प्रिजन एक्ट है, प्रिजन एक्ट ये कहता है कि आप औरतों को मर्दों से अलग रखेंगे, कैदियों को हवालातियों से अलग रखेंगे और किन्नर जो है, किन्नर को दूसरे प्रिजनर से अलग रखेंगे। तो ये तो प्रिजन एक्ट का मैंडेट है और अगर इनके साथ रखा गया है तो उस मैंडेट का जो है इन्होंने वायलेशन किया है। और दूसरा, अगर इनके ऊपर अटैक किया है तो वो भी एक अपने में बहुत सीरियस ऑफेंस है। और अगर उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह जो है, अगर ये कोर्ट मांगती है और अगर ये रिकॉर्डिंग कोई पेश हो जाती है ऐसी, तो जेल सुप्रीटेंडेंट के लिए बड़ा खतरा इसमें पैदा हो जाएगा। देखिए, जैसे कि आप भी जानते हैं कि इंजीनियर रशीद है, इलेक्टेड एमपी हैं, बारामूला से आते हैं और जेल में रहते हुए ही उन्होंने ये चुनाव जीता था। तो एक सांसद के लिए, भले ही वो जीते हों लेकिन उन पर गंभीर आरोप हैं, वो तिहाड़ में अपनी सजा काट रहे हैं या जो भी उनके साथ अभी तिहाड़ में वो लॉज्ड हैं।
तो ऐसे में एक सांसद के लिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए किस तरह की सुरक्षा इंतजामात होते हैं जेल के अंदर? देखिए, जो भी सांसद होते हैं, अ, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उसके ऊपर कोई उसके ऊपर अटैक तो नहीं हो सकता। हम्म। जैसे कश्मीरी प्रिजनर होते हैं, इनको इनको अलग ही रखा जाता है ताकि इनके ऊपर कोई अटैक ना करे या कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि आपस में एक लड़ाई झगड़े की एक नौबत आ जाए। तो इंजीनियर रशीद को जो कानून कहता है, कानून के हिसाब से इनको हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखना चाहिए और दिन रात इनकी जो है चौकसी रखनी चाहिए कि इनके ऊपर कोई अटैक ना करे। और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी एज ए एमपी जो भी इनकी प्रिविलेजेस हैं, जो भी इनके राइट्स हैं जेल मैनुअल में, वो सारे प्रोटेक्टेड है। जैसे इनको कोई लेटर लिखना होता है, असेंबली को लेटर लिखना है तो उसको भाई स्पेशल मैसेंजर जो है असेंबली में भेजना होता है, या इनको जो है किताबें अगर ये कोई पढ़ना चाहते हैं, इनको बुक्स वगैरह को जो है वहां मुहैया करवाना, टीवी फैसिलिटी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि जेल मैनुअल में दी हुई हैं, जो कि मेरे विश्वास है कि जेल सुप्रीडेंट ने इनको प्रोवाइड की होंगी। वहीं इसी बीच ये भी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जहां पर ये लॉज्ड हैं वहां पर एचआईवी पॉजिटिव कैदी, यानी जिन्हें एड्स है, वो पॉजिटिव कैदी हैं, उनको कश्मीरी बंदियों के साथ में वहां पर रखा जाता है। तो ऐसे में क्या ये जेल प्रशासन इस बात की अनुमति देता है कि एचआईवी पॉजिटिव जो इनमेट्स हैं उनको मिक्स किया जाए बाकी इनमेट्स के साथ? देखिए, जो नाको की गाइडलाइंस है उसमें एचआईवी प्रिजनर्स को आप कास्टिगेट नहीं कर सकते, उनको अलग से नहीं रख सकते। ओके। वो आम प्रिजनर्स के साथ ही रखा जाता है। पर जैसे मैंने आपको बताया, इंजीनियर रशीद हैं, एमपी हैं, तो इनको राउंड द क्लॉक इनको एक सिक्योरिटी में रखना चाहिए। और हाई सिक्योरिटी वार्ड इसी पर्पज के लिए बने हुए हैं। ओके। हाई सिक्योरिटी वार्ड इसी पर्पज के लिए बने हुए हैं ताकि इनको और प्रिजनर से सेग्रीगेट करके इनके ऊपर कोई हमला ना हो सके, या इन्होंने जो कुछ लेटर वगैरह लिखना है या और कुछ किताबें पढ़नी है, वो सारी किताबें जो है इनको मुहैया करवा सके। ओके। इसीलिए इनको अलग रखा जाता है। तो तिहाड़ जेल में आमतौर पर जो कैदी होते हैं उनका उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? उनको किस तरह से रखा जाता है? कुछ ऐसे कैदी हो सकते हैं जो खूंखार हो सकते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ कैदी हाई सिक्योरिटी जोन में होते हैं, और जैसे कि आपने बताया कि एचआईवी जो इनमेट्स होते हैं उनको अलग नहीं रखा जाता है क्योंकि वो इस तरह से फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो ऐसे में जो क्लासिफिकेशन होता है इसके लिए पहले से जेल मैनुअल में ये सब चीज़ें तय हैं? देखिए, जो क्लासिफिकेशन पहले तो क्या होता था कि हमारे यहाँ ए बी सी क्लास होती थी। जो जैसे इंजीनियर साहब हैं, एमपी हैं, अगर ये पुराने टाइम पे आए होते तो इनको ए क्लास मिली होती। ओके। फिर बी क्लास होती है, अगर ग्रेजुएट और इनकम टैक्स भी होते उनको बी क्लास मिलती थी, और बाकी जो है सी क्लास होते थे। ये पुरानी बात है, पर इसको हमने 1997 में इसको हमने डिसबैंड कर दिया। अब जो है जो सुविधाएं मिलती हैं एक आदमी के, उसको कितनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सुविधाएं मिलती है। जैसे इनके लिए सिक्योरिटी सबसे पहले है इंजीनियर रशीद साहब के लिए, तो इसलिए इनको दूसरे प्रिजनर से अलग सेल में राउंड द क्लॉक सर्विलेंस में रखा जाएगा। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी है, जैसे कोई प्रिजनर है वो पढ़ाई कर रहा है। बहुत सारे प्रिजनर होते हैं जब जेल में आते हैं वो अनपढ़ होते हैं, पर जब जेल में अगर 12-14 साल रह के जाते हैं तो बीए एमए करके निकल जाते हैं। तो ऐसे आदमियों को भी अलग रखा जाता है ताकि वो पढ़ाई वगैरह में उसको कोई बाधा ना पड़े। ऐसे बीमार आदमी होते हैं, बीमार आदमियों को अलग रखा जाता है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो आदमी की रिक्वायरमेंट होती है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फैसिलिटी देते हैं, ना कि उसके स्टेटस के हिसाब से। अब इनको इस लिए फैसिलिटी नहीं मिलेंगी कि एमपी साहब है। अगर हम श्रीनगर का जेल मैनुअल देखेंगे तो उसमें एज ए एमपी इनके लिए अलग सुविधाएं हैं श्रीनगर जेल मैनुअल में। पर दिल्ली का जो जेल मैनुअल है उसमें आपके स्टेटस के हिसाब से कोई सुविधाएं नहीं मिलती। दिल्ली के जेल मैनुअल में जो सुविधाएं मिलती हैं वो मिलती हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये बीइंग एमपी, एक बहुत बड़ी एक स्टेट के एमपी हैं, बहुत बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी, तो उसमें जो है इनको जो भी इनको उसके लिए सुविधाएं चाहिए, जैसे स्टेशनरी आइटम चाहिए, बुक्स चाहिए, टीवी चाहिए, ये सब चीजें हम वैसे और प्रिजनर्स को भी देते हैं और इनको अलग से सेल में रख के इनको अलग से सुविधाएं वगैरह दी जाती है। देखिए, जो खुलासा ये हुआ है ये उनकी पार्टी की तरफ से सामने आया। उन्होंने एक बयान जारी करके ये बात कही है कि उन पर जेल में उन पर जानलेवा हमला हुआ है, उन पर
इस तरह के उनको परेशान वो जेल के अंदर इस वक्त हैं। लेकिन अगर वो खुद जेल के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, वो इनमेट बाकी इनमेट्स के साथ वो उनका वहाँ पर अगर इस तरह की कोई घटना होती है, तो विद इन दी सिस्टम, विद इन दी जो प्रीमाइसिस है, इसको एड्रेस करने के लिए कोई सिस्टम तो होगा ना, कि अगर कोई कैदी परेशान है, वो अपने वकील से कहते हैं, वकील उनकी पार्टी से कहते हैं और पार्टी की तरफ से बयान सामने आता है। लेकिन कोई इंटरनल को ऐसा सिस्टम तैयार, आपके मौजूदगी में ऐसा तो सिस्टम तैयार किया गया, अगर कोई कैदी अगर शिकायत करना चाहता हो तो वो जेल प्रशासन से सीधे तौर पर शिकायत कर सके? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, इसमें क्या है कि एक तो ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम जो है दिल्ली की जेलों का काफी अच्छा है। सबसे पहले तो सुप्रिंटेंडेंट जेल की ड्यूटी है कि पूरी जेल में हर एक प्रिजनर से बात करे और उससे पूछे कि उसको कोई शिकायत तो नहीं है। और इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात होगी। सुप्रीम जेल जरूर इनके पास जाता होगा और जाके जी। इनकी पूछता होगा कि कोई परेशानी तो नहीं है। इसके अलावा डीजी प्रिजन का मोबाइल पिटीशन बॉक्स वहां पे आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक जेल का एक इंस्पेक्टिंग सेशन जज जो है वो इंचार्ज होता है। ओके। सेशन जज महीने में या 2 महीने में एक बार आता है और उसका भी ड्यूटी ये है कि हर एक प्रिजनर से बात करना, खासकर जैसे इंजीनियर रशीद है, इनसे तो जरूर बात करेंगे क्योंकि इनकी खास ही सुविधाएं इनकी एंटाइटलमेंट होती है। तो इनसे जरूर बात करें और जाके बात करते होंगे और पूछते होंगे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। अगर उनको कोई परेशानी है तो उसका वो निदान एकदम करने के लिए डायरेक्शन इशू करते हैं। तो सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पर। नहीं तो आप अपनी जो आपकी डिटेंशन एजेंसी है, आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। और आप एमपी हैं, आप तो लोकसभा के स्पीकर को भी वायलेशन हो रहा है, जी। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो स्पीकर को कंप्लेंट कर सकते हैं और स्पीकर बड़ा एफिकेशियस तरीके से जो है इनकी जो भी शिकायतें होती है उसको दूर करते हैं। एक आखिरी सवाल है कि अक्सर सुनने में आता है कि तिहाड़ जेल के अंदर, जो हमने सीरीज में भी आपकी देखा था, उसके अंदर हमने ये भी देखा कि तिहाड़ जेल के अंदर जो गैंग्स और प्रभावशाली जो कैदी होते हैं वो माहौल को प्रभावित करते हैं। आपके अनुभव में क्या ऐसे समूह किसी विशेष वर्ग जैसे कश्मीरी जो इनमेट्स हैं उनको निशाना बना सकते हैं जेल के अंदर? क्योंकि गैंग्स की बात हम लगातार सुनते रहे हैं, तिहाड़ जेल के अंदर गैंग्स ऑपरेशनल हैं, तो क्या ये सब चीजें जो है वो जेल अधिकारियों के ध्यान में रहती हैं? बिल्कुल। देखिए क्या है, जो सुप्रिंटेंडेंट जेल की मैंने आपको बताया सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ एवरी प्रिजनर जो उसकी ड्यूटी है, उसका मतलब ये होता है कि जो कैजुअल प्रिजनर है, कैजुअल प्रिजनर को हार्डन प्रिजनर से अलग रखा जाता है। सबसे पहली ड्यूटी ये है कि कोई भी गैंगस्टर हार्डन प्रिजनर जो है कैजुअल प्रिजनर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो उसका बड़ा डिजास्टर्स रिजल्ट हो सकते हैं कि वो कोई भी गैंगस्टर जो है उसको जाके डरा धमका सकता है। उसको अगर लगता है कि ये मेरे गैंग में शामिल होने लायक है तो उसको गैंग में शामिल हो कर सकता है। जिसे कि कहते हैं ना, जेलें कई बार क्राइम के जो है स्कूल कॉलेज बन जाती है, ताकि वो ना हो। सबसे पहली ड्यूटी ये है कि गैंगस्टर्स जो है उनको हाई सिक्योरिटी वार्ड्स में रखना और जो कैजुअल प्रिजनर है, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसको उनसे अलग रखना। देखें, जो कैजुअल प्रिजनर होते हैं 75% प्रिजनर जो है ये विद इन 6 मंथ आने के छूट जाते हैं। तो इसलिए अगर ये उनके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो एक बहुत ही उसका एक खतरनाक रिजल्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो उनको अलग रखना, और फिर जो कैजुअल प्रिजनर्स होते हैं उनको, उनके लिए सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो इसलिए वहां रिफॉर्मेटिव एक्टिविटी सबसे ज्यादा चलाई जाती हैं कि कैजुअल प्रिजनर जो है एक बेटर सिटीजन होके जेल से बाहर निकले। और गैंगस्टर को कभी भी इनके कांटेक्ट में नहीं आने दिया जाता, ये इंश्योर करते हैं।